जैसा कि यह सामने आपको दिख रहा है, विषय लिखा हुआ है विद्युत उपकरणों से परिचय और गो ग्रीन। पर विद्युत उपकरण, जैसा कि हम लोग शनिवार के दिन हमेशा क्या करते थे, नो बैग डे के रूप में कोई ना कोई गतिविधि करते थे, कुछ खेलते थे, कुछ नया चीज सीखते थे, अध्यापकों के साथ चर्चा करते थे। इसको और सार्थक बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने एक नई व्यवस्था दी है कि हम बच्चों को इन दिनों में कुछ ऐसी चीज भी सिखावें जो क्या हो, उनके जीवन के लिए क्या हो, लाभदायक हो, महत्वपूर्ण हो। तो हमको लगता है विद्युत एक ऐसा चीज है, बिजली एक ऐसी चीज है जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं। करते नहीं करते हैं? तो अब हम उसको कैसे करते हैं, बिजली क्या है, कैसे आती है, कैसे जाती है, इसके बारे में हम आज, और बिजली का वायरिंग कैसा होता है, बिजली का उपकरण क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। आज सेशन रखा गया है। इसके लिए हमारे साथ हमारे सर जी हैं, अभिषेक श्रीवास्तव जी हैं, सामने आपको दिख रहे हैं। इसके उसका जो सैद्धांतिक पक्ष है वो रखेंगे, और उसका जो व्यवहारिक पक्ष है, आप ही के गांव के हैं, ये संतोष जी हैं जो बिजली के लाइनमैन है और बिजली के बारे में अच्छी जानकारी है और बिजली का काम करते हैं। ये उसके व्यवहारिक पक्ष को बताएंगे, ठीक है। और हम लोग आज के दिन को बहुत सार्थक और उपयोगी बनाएंगे, और विद्युत के उपकरणों के बारे में, विद्युत के जो हम घर में प्रयोग करते हैं उसके बारे में, उसके सावधानी के बारे में विस्तार से जानेंगे। और उसको हम आज समझेंगे। जो बोर्ड पर कुछ दिख रहा है, बिजली के उपकरण दिख रहे हैं, उसके बारे में सर जी बताएंगे, इसके बारे में समझेंगे और जानेंगे। आप तैयार है ना इसके लिए? यस सर। एकदम तैयार? यस सर। धन्यवाद, थैंक यू। अब इस हाई टेंशन वायर पे जो बिजली यानी जो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे चल रही है वो हमारे घर में, हमारे पास में कैसे आती है। एक सामान्य उसका जो रूप है वो हम देखते हैं हमारे आसपास ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। क्या लगा होता है? यानी कि ट्रांसफार्म करना, बदल देना। क्या करना, उसका मतलब होता है बदल देना। जिस फेज में लाइन आ रही होती है, यानी कि 24,000 से लेके 1 लाख तक का जो पावर है, जहां से लाइट आ रही है आपके पास, वो नीचे आती है 11,000 वोल्ट पे, उसके बाद फिर नीचे आती है 240 पे, जो हमारे घरों में पहुंचती है। जब घर में वो लाइट आती है तो आपके पास जो सामान्य जो हमारे संसाधन हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे पंखे हो गए, लाइट्स हो गई, टेलीविजन हो गया, चलता है सारा ये सब कितने चलता है? 240। अब 240 हमारे घर में आ रहा है, लेकिन आपके पूरे इलाके में, पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में जो बिजली आ रही है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूट होके आ रही है, यानी कि आपके पास अलग अलग जगहों से होके आ रही है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो यही काम करता है कि अधिक लाइन की जो चीजें होती है वो आपके पास सीमित मात्रा में जो आपको आवश्यकता होती है उतना आपको वो भेजता है। ये बात क्लियर है आपको? यस सर। तो हमने ये भी देखा था इसके पहले जो क्लासेस हुई थी हमारे, कि जो बांध हैं, बंधे बनाए गए हैं जो ना, जो डैम्स बनाए गए हैं, उस डैम से बिजली कैसे जनरेट होती है और हमारे घर तक आने में किस किस स्टेप को वो फॉलो करती है, कहाँ से वो पहुंचती है। ठीक है, ये आपने जाना था इसको। तो ट्रांसफार्मर के बारे में मैंने बताया आपको कि कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसकी आपूर्ति आपके घर में कितनी होनी चाहिए, ये डिसाइड कौन करता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, यानी कि अधिक मात्रा की बिजली को कम मात्रा की बिजली में सप्लाई करना। अब आपके घर में लाइट कितनी आ गई? 240। ठीक है, यह इलेक्ट्रिसिटी भी सफिशियंट है, यह पर्याप्त है आपके घर में किसी भी उपकरण को चलाने के लिए। मान लीजिए कि जिस फेज होता है इसमें कि लाइट जब आ रही होती है आपके यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए तमाम पोल देखा है आपने लगा हुआ है। कुछ पोल ऐसे आपने देखे होंगे जो कि छोटे हैं और कई सारे तार गए हुए हैं उसमें। कुछ पोल देखा होगा आपने कि बहुत बड़े हैं और सिंगल तार गया हुआ है उसमें से, देखा होगा आपने। जो जो पोल बड़े हैं, ऊंचाई में ज्यादा हैं, उसमें सिंगल तार गया हुआ है, यानी कि उसका जो वायर का जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो ज्यादा है, यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है? ज्यादा मात्रा में आ रही है। उसी को हमारे विद्युत केंद्र से कम करके आपके घरों में वो भेजा जाता है। ये बात क्लियर है? yes, हम देखते हैं कि हमारे घर में भी एक छोटी चीज दिखती है, स्टेबलाइजर। क्या दिखता है? सबके पास देखा, सुने देखा है आपको? yes, किस काम में आता है वो?
हाँ, लाइट जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उस इलेक्ट्रिसिटी को कितनी मात्रा में आना चाहिए, फ्लक्चुएट ना करे। मान लीजिए कि अगर आप वायर हैं, खंबा है, वायर लगे हुए हैं, किसी कारणवश कोई तार आपस में सट जाता है, कोई 25 पे बैठ जाता है या ट्रांसफार्मर के माध्यम से अधिक इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, 240 से ज्यादा या 240 से कम, तो हमारे घर के जो सामान हैं, उपकरण हैं, वो उपकरण चूंकि बने हैं उसके लायक बने हैं, उसी लेंथ के लिए बने हुए हैं, तो जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो क्या होगा, वो सामान हमारा जल सकता है। हम लोग कहते हैं ना कि सामान टीवी फूक गई, टीवी जल गई हमारी, वो इसीलिए होता है। तो एक छोटा मोटा यंत्र हमारे पास समझने के लिए है स्टेबलाइजर, यानी स्टेबल करना, स्थिर करना। जो इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट हमारे पास आ रहा है उसे हम स्थिर रूप में अपने उपकरणों में, यानी अपने सामानों में, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो पंखे हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जहां भी आवश्यकता हमें है वो उस रूप में हम पहुंचा पाए। ठीक है, ना तो अधिक हो ना तो कम हो। हम सेट करते हैं कि 240 हमें चाहिए, तो उतना ही वो हमें हमारे उपकरणों को देगा। ये बात स्पष्ट है आपको? अब इसमें देखना है कि जो सारे उपकरण हमारे पास हैं, जो अभी रखे हुए हैं यहाँ पे, इसमें कैसे व्यवहारिक रूप में क्या क्या चीजें हमें जाननी होती हैं। कि अगर स्विच लगा है, दिख रहा है आपको, उस स्विच में बटन दिख रहे हैं, एक सॉकेट दिखाई दे रहा है, कुछ वायर दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा आप जानते नहीं आप हैं कि कैसे वो काम कर रहा है। तो हमारे साथ में है हमारे साथी, और वो थोड़ा बताएंगे कि कैसे, किस फेज से हमें समझना चाहिए, यानी कि बोर्ड के पीछे हमारे दैनिक जीवन में जो हमारे पास उपकरण हैं, वो बोर्ड के पीछे क्या छुपा हुआ है, कैसे उस पर काम होता है। ठीक है, तो थोड़ा बताइए इसको। बोर्ड के पीछे देखिए, जैसे दो तार है ना, एक सफेद एक लाल। सफेद वाला तार में न्यूट्रल आता है, लाल वाला में फेज। ठीक है, फेज। अभी जैसा आपने सर जी ने बताया, खंभे से बिजली घर को आती है। पहले जहाँ से बिजली उत्पादन होता है वहाँ से बिजली कहाँ आती है, ट्रांसफार्मर को। ठीक है, जो सर जी ने बताया, ट्रांसफार्मर से बिजली फिर चलती है आपके घर में। तो ट्रांसफार्मर में जो बिजली आती है वह बिजली बहुत ही उच्च वोल्टेज की होती है। बहुत, अगर वो सीधे आपके घर में आ जाए तो सब कुछ फूक फाक देगी, कुछ हो नहीं बचेगा। सीधे वो घर में आ जाए तो वही है जो गंगा जी चली थी स्वर्ग से, शंकर जी न रोके होते तो स्टेबलाइजर शंकर जी हैं। ठीक है, स्टेबलाइजर क्या है, शंकर जी। ट्रांसफार्मर क्या है, शंकर जी। वह उच्च वोल्टेज की बिजली को कंट्रोल करके आपके घरों में नियंत्रित करके निम्न वोल्टेज पर भेजती है। वह उसमें जब आती है तो 1000 वाट में रहती है, और आपके घरों में जाती है तो 200-400 वाट में जाती है। तो जब बिजली घर में जाती है तो घर के अंदर जाने के बाद इनका काम आता है, जो सामने खड़े हैं इलेक्ट्रीशियन के रूप में, इनका काम आता है कि उस बिजली को घर में कैसे विस्तारित करें। उसी को विस्तारित करने के काम को हम लोग क्या कहते हैं, वायरिंग। जगह जगह वायरिंग करते हैं। तो तार से उसको कमरे कमरे में पहुंचाते हैं, तार से पहुंचा दिए। लेकिन अब तार को हमको जोड़ना पड़ेगा जलाने के लिए, तो तार को हाथ से जोड़ेंगे तो टन हो जाएंगे, हाथ से जोड़ेंगे नहीं। उसके लिए क्या है, गिलास भी नहीं प्रयोग करेंगे। उसके लिए हमने स्विच रखा है, जब चाहे धारा बंद कर देंगे। धारा मतलब इसमें जब धारा बोला जाएगा तो बिजली की धारा, पानी की धारा नहीं। जब चाहेंगे वो धारा उसी स्विच से आपका हाथ में लिए हुए हैं, उससे उसको जब हाँ जलाएंगे तो जल जाएगा। वो जब जलाएंगे, ऑन करेंगे तो तार जुड़ जाता है। अब हाथ से जोड़ने जाएंगे तो काम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो हम स्विच को ऑन करते हैं, तार जुड़ गया, बिजली चालू, आप घर में लाइट जल जाएगा। और फिर जब बंद करना होता है स्विच को ऑफ कर देते हैं, तार बीच में से कट जाता है। ठीक है, वही काम करता है, वही काम है। तो उसके बारे में ये बिजली को वायरिंग घर में से, खंभे से घर में कैसे आती है, घर में से आपके उपकरणों तक कैसे जाती है, क्या करते हैं, ये बताएंगे। आपके सामने खड़े हैं संतोष जी, बताइए। मान लीजिए ये न्यूट्रल, ठीक है ना, पोल से जो आ रहा है ये न्यूट्रल है, ये फेज। तो न्यूट्रल लगता है सॉकेट में, इसमें लिखा जाता है एन पर मतलब न्यूट्रल। आई लाइट मतलब फेस। ठीक है, फेस वाला स्विच पे लगता है, इसी से ऑन ऑफ होता है।
मान लीजिए पल्स का तार दो आता है तो एक न्यूट्रल में चला जाएगा, एक स्विच पे आ जाएगा। ठीक है? एक न्यूट्रल उसको बोल रहे हैं जिसको हम लोग अर्थ बोलते हैं, हाँ अब फेस उसको बोलते हैं जो असली मेन लाइन आती है। ठीक है, मेन लाइन कट जाएगी तो न्यूट्रल से लाइट नहीं जलेगी। अगर मेन लाइन रहे तो न्यूट्रल वाला हम अर्थिंग करके भी जला सकते हैं, जमीन से खोद करके। यही ना कहना चाह रहे हैं? हाँ। मतलब मेन वो रीढ़ है, वो हीर है, मेन लाइन ही मेन है। चलिए आगे बोलिए, आगे बोलिए। इसके बाद हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं किसका? घरों में प्रयोग करते हैं जैसे इन्होंने बताया स्विच का। स्विच से हम लोग क्या क्या जोड़ लेते हैं? हम लोग जोड़ लेते हैं लाइट या ट्यूबलाइट है। ठीक है, हम लोग ट्यूबलाइट ही क्यों लगाते हैं? बल्ब वाले हमारे जमाने में इतना ज्यादा बल्ब लगता था, एक घर में बल्ब जलता था तो पूरा घर में गर्मी हो जाता था। 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब, तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? क्या आफत आ गया? ये बल्ब क्या, ये फालतू क्या बल्ब आ गया? क्या जरूरत पड़ गई इसकी? तो बताएगा। क्योंकि पहले जो बल्ब होते थे वो 100 200 वाट 100 वाट के बल्ब होते थे। वो 200 वाट का बल्ब होता था, बहुत ज्यादा बिजली खींचता था। ठीक है, अब हमारे घरों में जो बल्ब लग रहे हैं वो बल्ब क्या आते हैं? 7 वाट, 5 वाट का, 3 वाट का, और उजाला उतना ही। यह इतना बड़ा बल्ब है, हमको लगता है 20-22 वाट का होगा। कितने वाट का है? 25 वाट का लिखा है। ठीक है, 25 वाट का है। और हमारे जमाने में 25 वाट का बल्ब जला दें जो आता था तो लगता था कि हेलोजन जल गया और बिजली ज्यादा खींचता था। 25 वाट के बल्ब में पूरे घर की बिजली जल जाती है, और 25 वाट के लाइट में पूरे घर की बिजली जल जाती है। अगर आप 55 वाट का प्रयोग करें, 5 बल्ब जलेगा। ठीक है, अब पहले जमाने में 100 वाट का जो बल्ब आता था, 100 वाट का एक बल्ब जलता था। अब 100 वाट में कुछ बेचारे घर जल जाएगा। 7 वाट का बल्ब लगता है, 8 वाट बल्ब लगाते हैं हम लोग। तो बिजली को बचाने के लिए हम लोग या कौन सा इस बल्ब को एलईडी बल्ब कहते हैं। यह ट्यूबलाइट भी एलईडी ट्यूबलाइट है। पहले जमाने में आज से 10 साल पहले वो ट्यूबलाइट दूसरी होती थी जो 40 वाट की होती थी, 60 वाट की ट्यूबलाइट लगती थी। लेकिन यह ट्यूबलाइट हमको लगता है कितने वाट की? 22 वाट। बच्चा जान रहा है, होशियार बच्चा। तो यह चीज आप भी जाना, यह चीज आप भी जाना। कल कोई पूछेगा एलईडी ट्यूबलाइट कितने वाट की होती है, बोल सकते हैं 22 वाट। इसीलिए आपको ये सिखाया जा रहा है। क्यों सिखाया जा रहा है? यह चीज आप भी जाना है, ये ट्यूबलाइट 22 वाट होती है। ये भी जाना है कि पहले 100 वाट का बल्ब लगता था, ज्यादा बिजली खींचता था। अब 100 वाट का एक बल्ब में पूरे घर की का 2-4 आस पड़ोस का भी बिजली हो जाएगा। ठीक है, पहले जो पंखे आते थे कम आते थे, या पंखे होते थे 100 150 वाट के। अब जो पंखे आते हैं 60 वाट के आते हैं ना, यानी कम बिजली खींचता है। तो दिन ब दिन हमारे विज्ञान बिजली के खपत को कम करा करके परिणाम ज्यादा देना चाहती है। हम भी जब कोई सामान खरीदने जाए इलेक्ट्रिक वाला तो ध्यान रखें कि ऐसा सामान लें जिसमें बिजली की कम खपत हो और काम ज्यादा हो, वरना बिजली के खपत पर ही आपको पैसा देना है। ज्यादा खपत वाला ले लेंगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। पहले टीवी आया करता था, इतना बड़ा होता था, मोटा सा, वो 100 वाट 150 वाट से बिजली चलता था। ठीक है, उसमें जो पिक्चर ट्यूब होता था वो हीट सिस्टम पर था, सिस्टम था। ये एलईडी टीवी है, 100 वाट में 5, 7, 10 टीवी चल जाएंगे। तो 25 वाट 30 वाट लगता है फोन में चल जाती है। तो अब सारे देखिए, जैसे अब ये है आपके सामने दिख रहा है, इसका क्या नाम है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या काम है? इसका काम बताइए। यह हमको लगता है यह घरों में आपके सभी उपकरणों को बचाने का काम करता है। आप क्या कहते हैं अपनी भाषा में, क्या कहते हैं इसको? इंसुलेटर। इंसुलेटर नाम बता रहे हैं। ठीक है, हम भी तो एमसीबी बोलते हैं लेकिन इंसुलेटर का मान ले रहे हैं। इसका काम क्या है? यह और न्यूट्रल दोनों काटने के सप्लाई वाला। या एक ही साथ, जैसे यह स्विच है कहाँ गया? अभी ये जो स्विच दिखाए हैं, इससे हम जब काटते हैं तो एक ही फेस करता है। इससे क्या करता है? एक लाइन चलता रहता है, एक लाइन कर देता, बल्ब बुझ जाता है। गलती से हम बिना चप्पल के अगर छू दिया, अंगुली पड़ गया तो राम नाम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो कटता है, एक जब डाउन होगा तो दोनों फेस कट जाएगा। कितना कट जाएगा?
यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, दोनों कट जाएगा। दोनों कट जाएगा। अब दोनों कट जाएगा, इसका मतलब हम गलती से क्या जानकर भी छू दें तो कहीं लाइन मारने की संभावना नहीं है। तो यह बेहतर है कि यह बेहतर है? ठीक है, यह हमारे घर के उपकरणों को और हमारे घर के लोगों को बचाता है। इतना ऑटोमेटिक है, अगर गलती से आपको लाइन जो मारा ठंड दे, आपको जो महसूस हुआ आइए जान जाएगा किसी को लाइन मारा है, तो खड़ कट जाए अपने आप, इसके पास कहीं जाना नहीं होता है, ये ऑटोमेटिक। आप देखते हैं कि स्कूल में कभी काम होता है, हैवी पावर का काम होता है, तो कट जाता है, तो कट जाता है ना। तो यह जीवन रक्षक भी है। क्या है? ऐसा क्या नाम बताए हो? इंसुलेटर। तो यह नाम याद रखेंगे, ठीक है? इंसुलेटर नाम बताए हैं। और ये एलईडी बल्ब गांधी के है, ये है पावर सॉकेट। हाँ, ये पावर सॉकेट मतलब हैवी सॉकेट है। यह एक सामान्य सॉकेट होता है, जैसा कि ये सामान्य सॉकेट है, इसमें आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, हल्का फुल्का पंखा चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है पावर सॉकेट, इसमें आप हीटर, फ्रिज, कूलर, एसी इत्यादि ऐसे उपकरणों को भी लगा सकते हैं। ये हैवी पावर का होता है, इस पर नीचे लिखा भी होता है, कुछ वाट लिखा रहता है। ये हैवी वाट का होता है और ये खराब नहीं होता। तो यह पावर सॉकेट है। इसमें अगर आप एसी और क्या कहते हैं प्रेस और कुछ हीटर लगा दिए तो पिघल जाएगा। क्या होगा? पिघल जाएगा। लेकिन ये आपका तो सॉकेट भी कई तरह के होते हैं, इससे हैवी सॉकेट आता है। जैसा हमको प्रयोग करना होता है वैसा सॉकेट आता है, ठीक है। और बिजली के जो हम वायरिंग करते होंगे, वायरिंग होता है तो उसमें देखते हैं कई उपकरण होता है, ठीक है। उसमें अभी उसके उपकरणों के बारे में भी वो अब संतोष जी बता रहे हैं, संतोष जी बताइए। इसमें देखिए एक चीज आप नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे गो ग्रीन लिखा हुआ है। तो गो ग्रीन का मतलब क्या होता है कि हरियाली की तरफ जाओ। क्या मतलब इसका है? हरियाली की तरफ जाओ। आप जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की ऊर्जा होती है, एक नवीकरणीय है, एक अनवीकरणीय। तो अनवीकरणीय में कौन सी ऊर्जा है? कौन कौन सी? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब क्या है? अनवीकरणीय, क्योंकि हम इन्हें पुनः प्राप्त कर नहीं सकते, ठीक है। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, लाखों सालों में बनी होती है। तो आप ये जानते रहो कि 60% लगभग बिजली हमारे यहाँ कैसे बन रही है? कोयले से बन रही है। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप इस बिजली को जो हमारी कोयले पर निर्भरता है उससे खत्म करके हम कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा पर्यावरण भी प्रभावित ना हो और कोयले पे हमारी निर्भरता वो क्या हो जाए? वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें कई सारी चीजें हैं, जैसे कि जो सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा, जानते हैं आप सभी, यानी कि सूर्य के प्रकाश से बनी हुई ऊर्जा। तो गो ग्रीन में सबसे बड़ा जो हमारा घटक क्या है वो है सौर ऊर्जा। आप देखते हैं आपके स्कूल में तमाम चीजें लगी हैं, पंखे चल रहे हैं जो सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। तो यानी कि जब सौर ऊर्जा हम लेंगे तो कोयले पे जो हमारी डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। निर्भरता हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसी और कौन सी ऊर्जाएं हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा क्या है? गो ग्रीन का घटक। यानी कि हमारी हरियाली बची रहे, हमारी पृथ्वी बची रहे और हमारी आवश्यकताएं भी क्या हों? पूरी होती रहें। हम जो काम करें उस काम में कहीं भी हमारी प्रकृति को नुकसान न पहुंचना पाए। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है गो ग्रीन का? हमें हरियाली की ओर लौटना है, हमें हरियाली की ओर जाना है, हमें अपनी हरियाली को बचाना है। जितना हम प्रयास करेंगे बचाने का उतना ही हमारी आगे की पीढ़ी क्या होगी? सही से रह पाएगी, इस पृथ्वी का उपभोग कर पाएगी। तो इसे हम कहते हैं क्या कि आप जो भी काम करो, जो भी ऊर्जा आप प्राप्त कर रहे हो वो ऊर्जा प्राप्त करने में अधिक हिस्सा किसका होना चाहिए? जो हमारे नवीकरणीय स्रोत हैं, यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारी ऊर्जा के स्रोत हैं। आपने पढ़ा भी है इसको। तो बस ये समझिए कि विद्युत यानी जो ऊर्जा है वो हमें प्राप्त हो रही है। कैसे प्राप्त हो रही है आप ये जान गए, और कैसे प्राप्त करनी चाहिए, हमें कैसे अपने कदम क्रमशः जो नवीकरणीय स्रोत हैं
यानी ग्रीन की तरफ बढ़ाने होंगे। तो बताइए सर इसमें क्या जो